हेलो फ्रेंड्स, वेलकम AIUS फिजिक्स फॉर CUET क्लियर कॉन्सेप्ट। स्थिर वैद्युतिकी ये मतलब फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला विद्युत आवेश क्षेत्र। इसमें सबसे पहले को स्टडी करना है आवेश के बारे में। आवेश को क्यों से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है और इसकी विमा 80 होती है। एक कूलाम में 3×10⁹ ESU या फ्रैंकलिन होती हैं। ESU फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। आवेश घर्षण विद्युत द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसके मूल गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जो सजातीय आवेश है उनमें विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। योज्यता, इनका बीजगणितीय योग होता है, अर्थात प्लस का निशान प्लस से, माइनस का निशान माइनस से जुड़ता है। संरक्षण, ना तो इनको बनाया जा सकता है ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है, अर्थात केवल इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। इनका क्वांटमीकरण होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। एन का तात्पर्य यहाँ 0, 1, 2, 3 है और ई का तात्पर्य 1.6 कूलाम है। क्वांटमीकरण खोज रॉबर्ट मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में की थी। आवेशन, किसी वस्तु पर आवेश अपन लोग 3 तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई कॉन्टैक्ट और बाई इंडक्शन। जब दो उदासीन वस्तुओं को रोड़ा जाता है तो उन पर विपरीत विकृति का आवेश आ जाता है। इसका कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेश से दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जो वस्तु धनावेशित होती है और जो वस्तु ऋणावेशित होती है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाता है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा अधिक हो जाता है। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इसे संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। विकिरण द्वारा आवेशन, जब किसी अनावेशित वस्तु के समीप किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है और बिना संपर्क किए उस पर विपरीत प्रकृति आवेश उत्पन्न करती है, जिसे प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं। विद्युतदर्शी, ये आवेश के संसूचन का एक यंत्र है जिसमें हम लोग स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आवेश के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, चालक और विरोधी। चालक में विद्युत धारा, आवेश तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसमें धातुएं, मानव शरीर, पारा, अम्ल, क्षार, लवणों की घोल, पृथ्वी तथा शुद्ध पानी इत्यादि सम्मिलित होती हैं। चालक को यदि आवेश दिया जाता है तो वह इसके बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है और इसके अंदर जो आवेश का मान वो शून्य होता है। विद्युतरोधी इसका उल्टा होता है, तो इसमें विद्युत धारा या आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह आसानी से नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत कम होती है। उदाहरण तौर पर लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, पार्सिलिन, शुद्ध पानी। विद्युतरोधी को आवेशित करने में आवेश उसी स्थान पर बना रहता है जहाँ दिया जाता है। भूसंपर्कन, आवेश की पृथ्वी के साझेदारी क्या कहलाती है? भूसंपर्कन। आवेश की पृथ्वी के साथ साझेदारी भूसंपर्कन कहलाती है। तो आवेश किसी माध्यम से पृथ्वी में चला जाए तो भूसंपर्कन या अर्थिंग कहलाता है। कूलाम नियम होता है, जब दो आवेश हैं r दूरी पर स्थित है उनके मध्य जो बल लगेगा वो K Q1 Q2 पर आवेशन करेगा। या Q एक नियतांक है, इसका मान निर्वात में 1/4πε0 होता है, जिसका मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ ε0 निर्वात की गतिशीलता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। किसी माध्यम की उपस्थिति में की का मान 1/4πε होता है, जहाँ ε0 होता है। यदि कूलाम नियम का अपना सदस्य निरूपण करें तो ये होता है F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R12 का कैप। बिल्कुल एज इट इज, इसमें R21 कैप हो जाता है। F12 यहाँ से हम देख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर और R12 कैप मान इक्वल टू माइनस R21 कैप। यहाँ विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल की तुलना करते हैं। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात प्रोपोर्शनल टू 1/r² होते हैं। दोनों ही केंद्रीय बल हैं, क्योंकि पिंडों को मिलाने वाली रेखा या आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर कार्यरत होते हैं। विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण में, गुरुत्वीय बल आकर्षण का प्रतीक है। ये माध्यम पर निर्भर करते हैं, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। इनका अनुपात देख लेते हैं। दो प्रोटॉनों के इनका अनुपात Fe अनुपात Fg 10⁻36 होता है। Fp विद्युत बल है, Fg गुरुत्वीय बल है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए Fp/Fg इक्वल टू होता है 10⁻39। दो इलेक्ट्रॉन के लिए Fe/Fg 10⁻43। परावर्तन या अपेक्षक गतिशीलता क्या होती है? εr इक्वल टू ε/ε0 F0/Fm होता है। यदि एप्सिलॉन का मान बढ़ता है तो F का मान घटता है। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन/कूलम या वोल्ट/मीटर होता है। वहाँ इसकी m1